हेलो फ्रेंड्स, ग्रीन गोल्ड नर्सरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शुगर केन फार्मिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुगर केन की नर्सरी को कैसे तैयार करें। शुगर केन की नर्सरी अगर आप तैयार कर रहे हैं तो आप मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जैसा कि आप मेरी इस वीडियो में देख रहे हैं, ये जो पाउच है, इस पाउच को आप 100 ग्राम के पाउच को आधा ड्रम पानी में घोल लें। ये एक बहुत ही शानदार टॉनिक है जिससे कि फंगस का अटैक नहीं होता है। ये एंटी फंगस है और प्लांट्स को ग्रोथ करने में, यानी कि नर्सरी जो है उसको अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करता है और प्रत्येक बीज को अच्छे से अंकुरित करता है। जैसा कि आप मेरी इस वीडियो में देख रहे हैं कि हमने इसमें आधे ड्रम पानी में इसको घोल लिया है और लगभग 30 से 40 मिनट तक हमने इसको इसमें डूबा रहने दिया है। अब हमने इसको कट्टों में भरने के बाद में अच्छे से मिट्टी में दबा दिया है। जैसा कि आप मेरी इस वीडियो में देख रहे हैं, चारों ही कोनों को समतल कर लेते हैं और एक के ऊपर एक दूसरा कट्टा भी आप रख सकते हैं, 3 से 4 कट्टे भी आप रख सकते हैं, लेकिन हमें जितनी आवश्यकता है इतनी हमें नर्सरी तैयार करनी है। ये 30 से 40 केजी का एक कट्टा है, इसमें 2 कट्टे हमने तैयार किए हैं। इन 2 कट्टे की नर्सरी को तैयार करने के लिए हमें 4 से 6 दिन का समय लग जाएगा, यानी कि हफ्ता 10 दिन में इसको हम तैयार कर लेंगे। अभी हम इसको बंद कर देते हैं, अच्छे से मिट्टी से इसको ढक देते हैं और ऊपर से कोई घास वगैरह या पिन्नी वगैरह, प्लास्टिक की पिन्नी को आप इस पर ढक देंगे। और कुछ समय बीत जाने के बाद आप देखेंगे कि इसमें अंकुरित होने लगी हैं। प्रत्येक जो हमारी नर्सरी थी वो अच्छे से अंकुरित होने लगी है। तब हम इसको उखाड़ कर देखेंगे और हमें साथ ही साथ अपने खेत को भी तैयार करते रहना है, उसकी जुताई और उसकी साफ़ सफाई और उसमें जो भी हमें लाइनें बनानी है वो हमें तैयार कर लेनी है। तभी हमें ये बीज निकालना है। अभी हम देखेंगे कि हफ्ता 10 दिन गुजरने के बाद हमारे जो प्लांट्स हैं ये बहुत ही तेज़ी से अंकुरित हो गए हैं। देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से ये ग्रोथ कर रहा है और प्रत्येक आँख में से ये देखिए बहुत ही शानदार तरीके से इसमें कली निकली हुई है और जड़ें भी इसमें निकली हुई हैं। अभी हम इसको कट्टे को इस तरह से खोलें, क्योंकि अगर हम इसको लौटेंगे तो ये बहुत ही कोमल कले हैं, ये कलियाँ टूट जाएंगी। इसके लिए हमें कट्टे को इसी तरह से काट लेना है और देखेंगे कि प्रति एक आँख हमारी जमी हुई है। और जब हम इसकी प्लांटेशन करें तो इसको इस तरह से ही सीधा हमें खड़ा करना है। जो भी आँख पे से कला निकला हुआ है उसको आप ऊपर की साइड ही रखें। और देखिए, अब हम दूसरे कट्टे को भी काट देते हैं और इसमें भी बहुत ही शानदार ग्रोथ निकली है और बहुत अच्छे से हमारी नर्सरी तैयार हो गई है। अगर आप इस तरह से नर्सरी को तैयार करते हैं तो इसके आँख के बीच का जो भाग होता है वो आपके काम आ जाता है, यानी कि वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाता है। उसको आप फैक्ट्री वगैरह में भी सेल कर सकते हैं। हमारे काम की सिर्फ आँख होती है और आँख से ही हम नर्सरी तैयार कर लेते हैं। और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लांटेशन का कार्य स्टार्ट कर दिया है, तो हमें अपने ही हिसाब से इसमें लाइनें बना लेनी हैं। अगर आप चाहें तो चौड़ी लाइनें बना सकते हैं या 3 से 4 फीट पर भी लाइन बना सकते हैं। अगर हम छोटे लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं तो आप कैसे भी इसको साफ़ सफाई कर सकते हैं, इसको अच्छे से केयर कर सकते हैं। लेकिन बड़े लेवल पे अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो इसको इस तरह से हमें फार्मिंग करनी है, इसको इस तरह से प्लांटेशन करनी है जिसमें कि छोटा वाला जो ट्रैक्टर होता है वो आसानी से निकल जाए और इसकी जुताई होती रहे, अच्छे से इसकी निराई गुड़ाई का कार्य इसमें होता रहे। आसानी से ही इसमें हम सारे कार्य कर सकते हैं। डबल पेटल भी हम इसमें लगा सकते हैं, यानी डबल पेटल का मतलब होता है हमें दूसरी फसल भी इसमें ग्रो कर सकते हैं। लहसुन प्याज वगैरह का भी हम इसमें ग्रो कर सकते हैं। ये जो लाइनें हैं बीच में हम इसकी शुगर केन की प्लांटेशन कर देंगे और ये जो बीच में पैटे दूसरे बचे हुए हैं इस पे आप खीरे या और दूसरी फसल भी इसमें ग्रो कर सकते हैं। लहसुन प्याज अदरक वगैरह की इसमें प्लांटेशन कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ शुगर केन की फार्मिंग इसमें कर रहे हैं। जब हम नेक्स्ट फार्मिंग इसमें दूसरी करेंगे, यानी कि प्याज वगैरह की फार्मिंग करेंगे, तब मैं इस पर एक नेक्स्ट वीडियो और बना दूंगा। लेकिन अभी मैं इस पर वीडियो बना रहा हूं कि आप शुगर केन की प्लांटेशन इस समय, यानी कि अगस्त का महीना एंड हो गया है और अगस्त के महीने में ही आप इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं। जब भी हमें
बीज के लिए हमें फसल तैयार करनी है, हमें बीज सेल करना है या अपने दूसरे फील्ड्स में लगाना है, तब आप इस समय इसकी प्लांटेशन कर दें। और देखिए बहुत ही कुशल कारीगर हैं ये फार्मिंग के, और बहुत ही अच्छे से और बहुत पुराने समय से हाफिज मोबिन जो कि मुरादाबाद के एक गांव से हैं, और ये बहुत अरसे से शुगर केन की फार्मिंग करते आए हैं, और इनका ये तजुर्बा है, इनका ये नया टेक्निक है इस तरह से इसकी प्लांटेशन करने का। और अगर आपको किसी तरह की भी समस्या आ रही है शुगर केन की फार्मिंग में, तो आप इनसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। और अगर आपको बीज वगैरह चाहिए तो आप हाफिज मोबिन से संपर्क कर सकते हैं। ये हाफिज मोबिन बहुत अरसे से शुगर केन की फार्मिंग करते आए हैं, और ज़िला मुरादाबाद में नंबर 1 की फार्मिंग अगर कोई शुगर केन की करता है तो हाफिज मोबिन का नाम उसमें शामिल होता है, और कई बार ये इस पर अवार्ड भी ले चुके हैं। हाफिज मोबिन से आप संपर्क करके शुगर केन की सभी जानकारी ले सकते हैं, सीड वगैरह आप इनसे ले सकते हैं, और नई तकनीक से आप कैसे शुगर केन की फार्मिंग कर सकते हैं इसके बारे में भी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये फार्मर्स हमारे प्लांटेशन कर रहे हैं, तो ये प्रत्येक प्लांट्स की दूरी लगभग 2 फीट तक रख रहे हैं। लाइन में इनको नीचे अभी लगा रहे हैं, नीचे वाली लाइन में, जिससे कि इसमें सिंचाई करने में आसानी रहे। जब ये हमारी ग्रोथ बढ़ती रहेगी तब हम इस पर मिट्टी चढ़ाई का कार्य करेंगे, तब आसानी हो जाएगी हमें साइटों से इस पर मिट्टी चढ़ाने के लिए। अभी हमें सिंचाई करने में आसानी हो जाएगी और फिर इस पर मिट्टी चढ़ाने में आसानी हो जाएगी। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ प्लांटेशन की। शुगर केन की प्लांटेशन हमने स्टार्ट कर दी है, और हमने लाइनें भी तैयार कर ली हैं। खेत को अच्छे से समतल बना लेना है, उसमें अच्छे जल निकास की प्रबंध करना है, जिससे कि एक जगह पर पानी हमारे स्टोर नहीं हो पाए। खेत समतल रहेगा, उत्तम जल निकास का प्रबंध रहेगा, और हमें लाइनों में 2 से 2.5 फीट की दूरी पर हमें ये प्रत्येक आँख को रखना है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी हम आँख को रखेंगे तो इसमें से निकले हुए कले को आप ऊपर की साइड रखेंगे, ना कि ऐसे ही फेंक देंगे। ऐसे फेंक देने से वो कला हमारा इधर उधर चला जाएगा। जब भी हम इसको रखें तो सीधा ऊपर की साइड रखें। देखिए हाफिज मोबिन बहुत ही शानदार तरीके से इसको रख रहे हैं। बाद में जो ये दूसरे फार्मर्स हैं इसकी दूरी को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। इसी तरह से है हमारा प्लांटेशन का कार्य संपन्न हो रहा है। अगर आपको इस समय प्लांटेशन करनी है तो आप अगस्त एंडिंग में या सितंबर के शुरू में भी आप प्लांटेशन कर सकते हैं। ये प्लांटेशन करने का ये समय है कि जब भी सारी फसल हमारी शुगर केन की कट जाएगी और हमें सीड की आवश्यकता पड़ेगी, उस समय ये सीड हमारा तैयार हो चुका होगा और हम इससे नई फसल को तैयार कर सकते हैं। तो ये इस समय जो भी फसल हम बोएंगे तो ये सीड यानी कि बीज के लिए हम फसल बो रहे हैं। अगर आपको इस किस्म के इस वैरायटी की सीड्स चाहिए या आप इस तरह की फसल को ग्रो करना चाहते हैं तो आप हाफिज मोबिन से संपर्क कर सकते हैं। और इसकी ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि इतनी शानदार इसकी ग्रोथ होती है और इतनी अच्छी इसकी फसल होती है। और इसकी लंबाई देखेंगे आप तो 14 से 15 फीट तक इसकी लंबाई जाती है। अगर आपको इस तरह की और फसल तैयार करनी है तो आप हाफिज मोबिन से संपर्क कर सकते हैं। ज़िला मुरादाबाद में हाफिज मोबिन शुगर केन की टॉप वैरायटी की फसल करते हैं। प्रत्येक वर्ष ये बहुत अच्छी फसल करते हैं। आप मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।